जिसने हमारे नमाजियों से पर लात मारा उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाजों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्वगुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्वगुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिब्रेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करें, कितनों को अरेस्ट करें आप? हर वक्त यहां पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई है। मेरे भाइयों, जिसने हमारे नमाजियों से पर लात मारा उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? तो उसका मोदी के शासनकाल में क्या हुआ? गोधरा में बाप के सामने में उसकी बेटी, भाई के सामने में उसकी बहन और बच्चों के सामने उसकी माओं की इज्जत को तार तार किया गया। बिल्किस की उसके बच्चों के सामने में इज्जत दी गई, सोराब के आंख फोड़े गए और मां के आगोश से दूध पीते बच्चों को आग में फेंका गया। यह मंजर याद में लिखता हूं, पानी नहीं लिखता। खून को खून लिखूंगा, पानी न लिखूंगा। महलों में जो नाचेगी मैं उसे रानी न लिखूंगा। काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखूंगा कातिल, कभी मसीहा न लिखूंगा। एक नटवर लाल आया है, छोटा मोदी कहो या नाटा मोदी कहो, जो आज से 3 महीना पहले कहता था मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। आज 3 महीने में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है, अब कहता मोदी लाओ मुझको बचाओ, मोदी लाओ मुझको बचाओ। ये अय्यार, ये मक्कार, इसने सियासत में हमेशा लोगों के साथ दगाबाजी की है, धोखा दिया है, नौजवानों को बिगाड़ा है, रिश्वतखोरी में इजाफा किया है और बेगैरती इस कदर कि अपने मसनदों, मिंबरों, मेहराबों और आबरू का भी ख्याल नहीं है। मुजाहिद और उनके सैदाइयों, सुन लो, किशनगंज की यह सरजमीन गरीब हो सकती है, तुम्हारे तरह जमीर फरोश नहीं हो सकती है। कांग्रेस के चाल चलन और चेहरे को देख लो। 2014 में आप सबने वोट दिया और अख्तरुल ईमान ने कुर्बानी देकर हजरत मौलाना असराउल्लाह कासमी के जीत को यकीनी बनाया। लेकिन जब हमारी शरीयत पर, तलाक बिल पर हमला हुआ, इस जालिम कांग्रेस ने हमारे एक आलिम दीन को अपने शरीयत के लिए भी बोलने की इजाजत नहीं दी। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूं कि जुर्म कभी न कभी सजा ले ही लेते। जिस जुर्म की पादाश में अल्लाह का शुक्र है, आज पूरे किशनगंज में नौजवानों ने तय कर लिया है, ए कांग्रेस के गुलामों, तुम्हारी पार्टी ने मेरे मौलाना को शरीयत के मामले में पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया है, तुम नाकारा हो, तुम मेरी बस्ती में भी आवाज नहीं लगा सकते हो। आज पूरे इलाके में यह नजारा देखने को मिल रहा है। और किसी ने कहा भी था, आवारा हो तो भगा क्यों नहीं देते, नाकारा हो तो सजा क्यों नहीं देते। मैं हूं जावेद, 5 साल तक न देखोगे मेरी सूरत, मुझे एमपी बना क्यों नहीं देते। 5 सालों तक आपने सूरत नहीं देखी।
मेरे भाइयों, इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो जुर्म है वो अपनी जगह है, लेकिन ये नाकारा सांसद पार्लियामेंट में नौजवानों 3 काम, पार्लियामेंट से बाहर 1 काम। नंबर 1 वो कानून बने मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इलाके के लिए मुफीद तो उसकी हिमायत, अगर मुखालिफ तो उसकी मुखालिफत। यहां पर एक बार भी उसकी जबान न खुली। मुल्क के खजाने से, टैक्स के पैसे से तरक्की में हिस्सेदारी, कहीं जबान नहीं खुली। सरकारी मंसूबों को जमीन पे उतारने के लिए कहीं जबान नहीं खुली। अवाम के दरमियान में बेदारी, उनके मसाइल का हल, कहीं जबान नहीं खुली। ये चारों सवाल सही है, सही है। इस चारों सवाल का जवाब जावेद के पास है? नहीं है। जिसके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, क्या वो हमारा नुमाइंदा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये तय कर लो कि हम चाहें तो तख्त पे बैठा सकते हैं, हम चाहें तो तख्त से उतार सकते हैं। अब की बार भाई जनाबे तस्वीर साहब ने कहा पोठियार लोगला पहले की गोजिल, अरे दादा नाकारा छे की करबो, पोठियार छे गालियों दुआ है, वोटो दुआ हो। लेकिन अब की बार पोठियार लोगला की बोलो, नहीं नाकारा गाली दूमू न वोट दूमू, अब की बार तख्तोड़ी मानो वोट दूमू। ये तय कर लिया है लोगों ने। लोगों आज पूरे इलाके में फिरो, कांग्रेस के जमानत जब्त करने का फैसला लोगों ने कर लिया है। दूसरी तरफ आओ, बाप का कातिल अगर बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर दौड़ोगे कि गर्दन पर हाथ रखोगे? आवाज से बोलो, ये बात बताओ। गोधरा के कातिलों की हिमायत करने वाला बस्ती में आएगा तो कुर्सी दोगे कि गर्दन पर हाथ दोगे? हाँ, ये तय कर लो। जिस कौम में गैरत नहीं होती उसकी नस्लों में जियाले पैदा नहीं होते। गर्दन झुकाकर जीने वाला गुलाम बनता है और गर्दन उठा के जीने वाला गर्दन कट भी जाए तो उसकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। आज हमें सरदारों को जन्म देना है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक मस्जिद पर तोड़फोड़ करने वाली घटना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। चलिए आज आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से उस पे कुछ तबके के लोग चढ़ जाते हैं, मस्जिद के ऊपर तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ झंडा भी लहराता है और वहाँ पर कुछ फायरिंग वगैरह भी किया है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, हर एक लोगों तक के पहुँचा। अब यहाँ पर सवाल उठने लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है बीजेपी के राज में। महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार और डेविड फडणवीस की सरकार चल रही है और फिर इतना बड़ा कदम उठाया जाता है। तो इसीलिए MIM के मुखिया सवालिया निशान उठा रहे हैं बीजेपी के ऊपर और जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहा है। हिंदुस्तान के उलमाए कराम हैं, जो मौलाना हैं, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए जो लोग इसमें शामिल है, जो लोग मस्जिद को तोड़फोड़ किया है। अभी आप देख रहे थे तेज बयान न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।